आइसाया चैप्टर 7 वर्स 14 को हमने बहुत बार पढ़ा है, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा, और इस पर बहुत सारे सरमन्स, बहुत सारी प्रीचिंग्स हमने बहुत बार सुनी हैं, स्पेशली क्रिसमस सीजन में। तो आज सबसे पहले हम इसे ही पढ़ेंगे और आज की प्रोफेसी की बातचीत शुरू करेंगे। आइसाया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। इसमें लिखा है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब हम इस वर्स को पढ़ते हैं तब हम सोचते हैं कि क्या आइसाया सचमुच प्रभु यीशु मसीह की बात ही कर रहे हैं इस वर्स में। जी हाँ, बिल्कुल, वो प्रभु यीशु मसीह यानी कि आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्स है इसमें एक शब्द यूज किया गया है, कुंवारी। लिखा है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है। अगर हम डीपली इस पर बात करें या डीपली इस पर सोचें तो बहुत सारी स्टडीज हैं, लेकिन मैंने इसका एक ब्रीफ सा हिस्सा निकाल कर रखा है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो हम ये बात जानते ही हैं कि जो पवित्र बाइबल है, जब सर्वप्रथम ये लिखी गई तो ग्रीक और हिब्रू भाषा में लिखी गई, ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेजेस में लिखी गई पवित्र बाइबल। तो अब अगर हम बात करें ग्रीक भाषा की, तो उसमें कुंवारी लड़की के लिए जो शब्द, जो वर्ड यूज होता है वो है परथिनोज। परथिनोज जिसका मतलब है कुंवारी, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब एक जवान महिला या यंग गर्ल भी होता है। अब हम दूसरी लैंग्वेज पे आते हैं, हिब्रू। हिब्रू लैंग्वेज में कुंवारी लड़की के लिए 3 वर्ड यूज किए गए हैं, बैथुला, नारा और अल्मा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैथुला शब्द का क्या मतलब है। बैथुला शब्द का मतलब है एक कुंवारी लड़की, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। वो 16 साल से लेकर 90 साल तक की कोई भी कुंवारी लड़की या महिला हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ताउम्र शादी नहीं होती है। और दूसरा शब्द है नारा। नारा का मतलब है एक जवान लड़की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुंवारी है या वो मैरिड है, वो शादीशुदा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंबलाइज करता है सिर्फ और सिर्फ एक जवान महिला को या एक यंग गर्ल को। अब जो तीसरा वर्ड है हिब्रू भाषा का, वो है अल्मा, और यही वो वर्ड है जो माता मरियम के लिए इस्तेमाल किया गया हिब्रू बाइबल में, और इसका मतलब है कुंवारी। वो कुंवारी जो अपने कुंवारेपन के बेस्ट टाइम पीरियड में है, यानी कि ऐसी कुंवारी लड़की जिसका फर्टिलिटी सिस्टम बिल्कुल जोर पर है, यानी कि बच्चे पैदा करने की शक्ति बिल्कुल जोर पर है। और इसी उम्र में, इसी टाइम पीरियड में परमेश्वर पिता ने चुना माता मरियम को, जो कि फ्रेशली वर्जिन थी और जिसका फर्टिलिटी सिस्टम भी एकदम जोर पर था। लेकिन यशायाह भविष्यद्वक्ता हमें ये बात क्लियर करते हैं, और हिब्रू लैंग्वेज की बाइबल भी हमें ये बात क्लियर करती है कि माता मरियम जो थी वो बेदाग कुंवारी थी। उनका किसी पुरुष के साथ कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले भी उनकी सिर्फ और सिर्फ यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी, लेकिन उनका उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। वो गर्भवती हुई परमेश्वर पिता के आत्मा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जन्म देना था पिता के इकलौते पुत्र को। ये जो भविष्यवाणी है जो आइसाया भविष्यद्वक्ता ने की है चैप्टर 7 में वर्स 14 में, इसकी पुष्टि करता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। इसमें लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो हम देखते हैं कि आइसाया भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी की उसकी पुष्टि नए नियम में भी संत मत्ती ने पूरे तरीके से कर दी है कि वो कुंवारी माता मरियम ही है और जिन्होंने यीशु को जन्म दिया, यानी कि इमानुएल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में बोला था कि हम बात करने वाले हैं आज की भविष्यवाणी पर जो है गॉड विद अस। इसका क्या मतलब है? अब तक इसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि हमने देखा कि एक कुंवारी के लिए एक कुंवारी के लिए
ग्रीक भाषा में कोई और शब्द यूज़ किया गया है और हिब्रू भाषा में 3 और वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। वैसे ही ये जो वर्ड है इमानुएल, ये यूज़ किया गया है स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ या ईश्वर हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आयसाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने लोगों को पहले से ही ये संदेश दे दिया था कि एक उद्धारकर्ता आएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, यानी कि ईश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। और ऐसा ही हुआ। इमानुएल जब आए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आए, इस संसार में आए, तब वो एक इंसान बनकर आए और उन्होंने एक इंसान की हर फीलिंग को समझा, हर इमोशंस को समझा, साइकोलॉजी या फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से उन्होंने उसके इमोशंस को समझा। कैसा महसूस करता है एक इंसान जब वो निराशा में होता है, कैसा महसूस करता है एक इंसान जब वो बीमारी में होता है, कैसा महसूस करता है एक इंसान जब वो कर्ज में होता है, और कैसा महसूस करता है एक इंसान जब वो पाप में होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया हूँ। बहुत ही महान है उसकी कृपा, उसकी करुणा कि उसने अपनी करुणा पापियों पर दिखाई है और हमारे लिए यानी कि पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। तो आइए करते हैं इस एडवेंट सीजन में क्रिसमस डे की तैयारी एक अनोखे तरीके के साथ कि हम अपना जीवन इस रीति से, एक संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने अर्पित करें कि प्रभु यीशु मसीह जो इमानुएल हैं वो सदा हमारे जीवन का आधार बने। इमानुएल संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में आए और सदा वो हमारे साथ रहें। और जब वो हमारे साथ होंगे तब हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती हैं वो मायने नहीं रखती, क्योंकि वो हर मुश्किल में से हमें निकालना जानता है। और वो हर एक मुश्किल में से निकाल कर, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, निराशा की हो, फेलियर्स की हो, कर्ज की हो, पाप की हो, बीमारी की हो, उसमें से निकाल कर वो हमें अपने स्वर्गीय घर में ले जाने की सामर्थ्य रखता है। सो तैयारी करते रहें क्रिसमस डे के लिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस सीजन, एडवेंट सीजन। स्टे हैप्पी, स्टे जॉयफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल।